विपक्ष इस बार मजबूत है, मजबूती के साथ इस बार अपना दमखम दिखाएगा। कई बिल मुझे लग रहे हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। ये भी झूठे वायदे कर रहे हैं ना, फिर कांग्रेस पे क्यों दोष डाल रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खाते में 15 लाख डालेंगे, क्या इतने लालच के लिए हमने वोट दिया था क्या? अंधभक्ति का टुकड़ू लेके बजाने से इंसान कुछ नहीं होता है कि अगर कांग्रेस आती है तुम्हारी भैंस खोल लेंगे। मुलायम के टाइम के अंदर उनके एक नेता की भैंसें खो गई थी, जिसको ढूंढने के अंदर 1 महीना लगा दिया था। इन्हें वो याद नहीं है, मोदी जी की भैंस को जो है याद करवा रहे हैं। मंगलसूत्र आप कह रहे हो, मंगलसूत्र तो इनको जवान पे लाना नहीं चाहिए। जो खुद अपनी बीवी छोड़ के जा चुका है, खुद सब मंगलसूत्र का मतलब हक अदा नहीं कर सका, वो मंगलसूत्र की गारंटी देता है। अगर मोदी जी बात मार लेते तो 700 किसान क्यों मारते? कौन है दिल्ली का मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री। राहुल गांधी की वजह से तो जीत रही है बीजेपी, और किसकी वजह से जीत रही है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जो करोलबाग इलाका है वहाँ पर। हालांकि अब जो चुनाव है लोकसभा के वो संपन्न हो चुके हैं। अब लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है अपने नए सांसद को लेके, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी सदन जो है स्टार्ट होने वाला है। शुरू होते ही क्या रहने वाला है वहाँ पर, क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर जो दिल्ली की जनता है या देश की जनता है उनकी तरफ जो है रुझान बनाए रखेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है सर? सर प्रदीप कुमार। तो प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि इस बार सदन चालू होने वाला है, 18 तारीख से सदन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या लग रहा है वो जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष ये दोनों एक भारी संख्या में दोनों हैं, तो हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है या जनता को कुछ अच्छा मिलने वाला है? नहीं, देखो इस जो सत्र चलने वाला है इससे ना कई प्रकार के मैसेज आएंगे अब समाज में, क्योंकि देखो कई बार विपक्ष के हंगामे के कारण कई बिल पास नहीं हो पाते और वो मजबूरी बन जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार में जिसकी केंद्र सरकार है वो हो, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, उनके बीच में मतभेद हमेशा उत्पन्न रहता है कि वो बिल क्यों पास करना चाह रहे हैं, बिल किस लिए पास करना चाह रहे हैं, कई सवाल उठते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो पक्ष है वो उसको बताता है कि इसके इतने इतने लाभ हैं, लेकिन कई बार विपक्ष को समझ नहीं आता। पहले के मुकाबले बात करें 2019 से लेके 24 तक की जो पहले सत्र चले हैं कई हंगामे की भेंट भी चढ़े और हंगामा के चलते चलते कई बिल पास भी हुए। तो इसमें भी मुझे आसार यही लग रहे हैं कि इस बार भी है ना, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है, मजबूती के साथ इस बार अपना दमखम दिखाएगा और कई बिल मुझे लग रहे हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। पर अगर बात करें, इतने बड़े बड़े मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के पास, राम मंदिर हो गया तो, और उसके बाद वहीं से हार गए, इसमें क्या लगता है कि किसकी कमी रही? नहीं, बात ये है, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। जो इनका इंडिया गठबंधन बना है ना, और जो बेवजह के लुभावने जो इन्होंने कार्ड दिखाया है कि 1 लाख रुपया साल के देंगे, संविधान खतरे में आ जाएगा, 8,000, 5,500, 8,500 रुपये हर महीने मिलेंगे, तो कई बार जो महिलाएं हैं वो भी इस लालच में आ गई हैं कि उनको 8,500 रुपये महीने के मिलेंगे। और किताब के कारण जो हमारा दलित समाज है वो उनके चुंगल में फंस गया कि संविधान समाप्त हो जाएगा। मैं आपको पत्रकार महोदय बता देता हूं कि संविधान को तो इंदिरा गांधी ने कई बार बदला है, संविधान को नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बदला है, कई बार राजीव गांधी ने बदला संविधान को, कई बिल उसके अंदर लेकर आए हैं, अमेंडमेंट किया गया। तो संविधान कभी बदला नहीं जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का ये संविधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, समय के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, संविधान खत्म नहीं होगा। चलिए, और महिलाएं भी हमारे साथ। क्या नाम है मैडम आपका? की भी तो भाई साहब बात कर लें, 15 लाख की भी तो बात कर लें। 15 लाख की बात करने के बाद 1 लाख की तो बात कर रहे हैं आप। 15 लाख की बिल्कुल ठीक है बहन जी। सुनिए बहन जी, 15 लाख कहीं कार्ड में दिखाए नहीं कि हम देंगे, कहाँ लिखा था? कांग्रेस पार्टी आपकी बार बार फार्म दिखाई जा रही है कि इतने पैसे मिलेंगे, गारंटी कार्ड मिलेंगे। मेरे को कोई बात, सत्ता किसकी है? आपको जब सत्ता वही हुई ना, बात तो वही हुई ना, कांग्रेस और इसमें बीजेपी में फायदा क्या हुआ? उन्होंने भी तो ये भाई पहले इनके सुन ले करे ना, वायदे तो वो भी करे ना, कांग्रेस ने भी किया, उसने ये भी कर रहे, तो खड़ा कौन सा उतर रहा है? कोई नहीं उतर रहा। ये भी झूठे वायदे कर रहे हैं ना, फिर कांग्रेस पे क्यों दोष डाल रहे हो? कई बार समझने में दिक्कत होती है। हमारी बड़ी बहन को उन्होंने ये कहा था कि काला धन इतना है विदेशों के अंदर, अगर वो कायदे से ईमानदारी से भारत आ जाता है तो 15-15 लाख रुपए एक खाते में जमा हो सकता है। लेकिन लोगों ने ये करा कि हमारे खाते में आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खाते में 15 लाख डालेंगे, क्या इतने लालच के लिए हमने वोट दिया था क्या? नहीं, हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कार्ड बना दिया पूरा का पूरा, 1 लाख रुपया महीना मिलेगा हर महिलाओं को। अब ये बताइए, 1 लाख के लालच के चक्कर में महिलाओं ने धड़ाधड़ वोट दे दिया, खटाखट वोट दे दिया, जिसके कारण बीजेपी की सीट गिर गई। अब आप ये सोचिए, अब क्या वो दे रहे हैं क्या?
वो 8,500 रुपये महीने का आपके खाते में आ रहे हैं क्या? आपने 8,500 रुपये के लिए खटाखट वोट दिए महिलाओं ने, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी चले। गलत बात है। युवा पीढ़ी आज कहाँ है ये बता दो। उन्होंने वायदे किए थे नौकरी देने के लिए, वायदे किए थे ना, कहाँ है नौकरियाँ? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि वादे नौकरी के किए। अब मैं बहन जी एक बात करना चाहता हूँ आपसे। आपकी उम्र कितनी होगी बहन जी? मेरी 49 है, आपकी 50 है, बराबर ही। मैं छोटा हूँ आपसे 1 साल। आपने एक फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और मकान, 1975 में आई थी। क्या कहा गया था उस गाने के अंदर? महंगाई डाइन खात जाता है, महंगाई मार दी, महंगाई ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया। बेरोजगारी 1975 से चली आ रही है, उससे पहले से चली आ रही है, 64 से। आप ये देखिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। उस वक्त मेरी बात सुनिए बहन जी, उस वक्त जनसंख्या भी कम थी। भाई साहब सुनिए, बीजेपी को सुनने दो, आपने बोल लिया, कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा। देखो बहन जी एक सेकेंड, ये लोग कहते हैं इनसे, अरे आंटी एक सेकेंड, बहन जी चुनाव खत्म। इन लोगों से अगर सत्ता से सवाल पूछो तो इनका ये किस चीज का रोना रोते हो? कांग्रेस का। कांग्रेस ने ऐसा करा, अरे कांग्रेस को उठा के घर बिठा दिया ना, उनकी गलतियां थी, उन्हें घर बिठाला, फिर उसका नाम क्यों लेते हो? जिनकी गलतियों को उन्हें पछतावा हो रहा है, पता नहीं कितने साल उन्हें होगा। अगर तुमसे अब सत्ता से सवाल पूछते हैं तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। तुम्हें 15 लाख नौकरी, अब इन्होंने बात को छल्लेदार जलेबी की तरह घुमा के बात को घुमा दिया। उन्होंने लोगों के सामने ये कहा था कि इतना काला धन वापिस आएगा, इतना काला धन वापिस आएगा कि हर गरीब आदमी के हाथ में 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। कहाँ नौकरियां हैं? अंधभक्ति का डुगडुगी लेके बजाने से इंसान कुछ नहीं होता है। आप क्या कुछ कहेंगे? ये मतलब लॉकडाउन में कितने बच्चे शादी के टाइम पे कितने मरे हैं, कितने माँ बापों ने शादी बार 400 के पार। ये क्या 400 के पार? मैं तो सबसे पहले कहूँगी युवा जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हमें पहले नौकरी चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत भी डिस्काउंट दिया था, 200 रुपए कम कर दिए थे सिलेंडर के रेटों पर, उससे तो महिलाओं को फायदा हुआ था। क्या बात कर दी आपने? 400 से तुमने 1200 कर दी, वो नहीं क्या? 200 रुपए कम कर दिया, वो दिखाई दे रहा है। 200 रुपए कम कर दिया, वो दिखाई दे रहा है। वो 600 रुपए और जो है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। बताओ मेरे देशों में डंका बज रहा, हमारे देश का ऐसी बातें। आपको मैं बता देती हूँ, मैं लेडी इसमें सिटी हॉस्पिटल के अंदर लेबर हूँ, ठीक है। आज मैंने अपने बच्चों को, एक को लॉयर बनाया है, एक को मैंने SI की तैयारी कराई है, लेकिन वो रह गए हैं, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही है, नहीं नौकरियां मिल रही है कि अगर कांग्रेस आती है तुम्हारी भैंस खोल लेंगे। ये बचकानी बातों। विपक्ष लगातार ये भी बातें बोलता है, माँ से मंगलसूत्र बोलता है, माँ से मुसलमान बोलता है, मगर महंगाई पे बात नहीं होती है, ऐसा कुछ मानते हैं? चलिए आप। मुलायम के टाइम के अंदर उनके एक नेता की भैंसें खो गई थी, जिसको ढूंढने के अंदर 1 महीना लगा दिया था। इन्हें वो याद नहीं है, मोदी जी की भैंस को जो है याद करवा रहे हैं। और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं ना, ये मंगलसूत्र इसलिए बोला गया था कि जिस तरह से मुस्लिमों ने तुष्टीकरण किया और राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं ये ऐसा बिल लेके आऊँगा जिसके अंदर आप सभी का 55% हिस्सा आप लोगों से ले लिया जाएगा, उसके अंदर वो क्या नाम है, मंगलसूत्र भी काउंट किया गया। वो बात को इस तरह से समझाया गया। अब जो 15 लाख की बात ये बहन जी हमारी कर रही थी, क्या देश के ऊपर जितना कर्ज होता है, हर नेता ये बताता है, हर मिनिस्ट्री ये बताती है कि देश के ऊपर इतना कर्ज है, हर व्यक्ति के ऊपर 20-25 हज़ार रुपये इतना कर्ज एक व्यक्ति के पीछे आ रहा है, क्या वो मांगते हैं? इस तरह जो वो पैसा आया तो वो देना नहीं था, इन्हें वो याद रहा कि 15 लाख हमारे भी याद में आएंगे, तो वो जो कर्जा है 22-25 हज़ार रुपये, उसकी कभी बात क्यों नहीं की इन्होंने कि हम वो भी चुकाएंगे? क्या हम वो भी चुकाएंगे? चलिए बताइए। ये हाँ, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जो अंधभक्ति वाली बातें करता है, समझे। मंगलसूत्र आप कह रहे हो, मंगलसूत्र तो इनको जवान पे लाना नहीं चाहिए। जो खुद अपनी बीवी छोड़ के जा चुका है, खुद मंगलसूत्र का मतलब हक अदा नहीं कर सका, वो मंगलसूत्र की गारंटी देता है। 700 किसान मरे, किसकी वजह से मरे? 700 किसान किसकी वजह से मरे? 700 किसान, अगर मोदी जी बात मार लेते तो 700 किसान क्यों मरते? उनके 700 किसानों के मंगलसूत्र किसकी वजह से गए हैं, ये बताओ मुझे आप, ठीक है। ये मोदी जो हम जो अच्छे काम करते हैं हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। लगता है ऐसी बातें लगती है। चलिए अरे लड़े मत, लड़िया मत भेद रखिए, मन भेद क्यों रख रहे हैं? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं, एक भाई साहब को एक बात बता देता हूँ मैं, एक भाई साहब को एक बात बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। भाई साहब ने अभी बोला है कि मोदी जी ने बीवी छोड़ दी, उन्होंने छोड़ी नहीं। अच्छा, कई चीजों का त्याग होता है।
मैं बताता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपना परिवार छोड़ा था, त्याग किया था, क्योंकि ये सुनो तो लो पूरी बात। आप इतना आप बोलने दो मगर सर क्यों हो रहे हैं मालिक ना, मगर सर तो आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं आप। तो कई बार क्या होता है, जब समाज को सही दिशा देने के लिए इंसान जब निकलता है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि घर के अंदर कमाने के लिए जो पिता बाहर जाता है, सवेरे जाता कमाने के लिए और शाम को आता है, इसी प्रकार से देश को दिशा को देने के लिए, सही दिशा देने के लिए इस प्रकार के त्याग किए जाते हैं। उनका मन नहीं लगा गृहस्थ जीवन में, उन्होंने त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया और समाज कल्याण में लग गए। इसी प्रकार से आज जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कल्याण कर रहे हैं। आज से पहले देख लो, 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, जगह जगह बम फूटते थे, बस के नीचे देख लो, सीट के नीचे देख लो, साइकिल के नीचे देख लो, बम फूटते थे जगह जगह। 90% ब्लास्ट खत्म हो गए। आप सरकारी बस में देश में तो ये बताइए, इतना आतंकवाद खत्म कर दिया। तीर्थ यात्री जा रहे थे, जम्मू जा रहे थे, अपनी श्रद्धा भावना से उनके ऊपर भी हमला हुआ। सही कर दिया। हमला किया किसने किया? कौन सा आतंकवाद है वो? बोलो, आप बोलो कौन सा आतंकवाद है वो? नहीं, नाम कौन सा आतंकवाद का बताओ जरा, कौन सा आतंकवाद है वो? इस्लामिक आतंकवाद है, क्योंकि वो पाकिस्तान से लेके। आतंकवादी का कोई धर्म थोड़ी होता है, कोई भी आतंकवादी है। मरने वाला मुसलमान ही क्यों है? मरने वाला मुसलमान ही क्यों है फिर? और धर्म के अलावा क्यों नहीं है? बताओ मुझे। महात्मा गांधी को कौन? अरे समाज के संस्थापक को कुरैशी ने मारा था महात्मा गांधी की हत्या से पहले, उस पे बात क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं करते? कौन से मुसलमान ने मारा था? जब किताब लिखी थी, उन्होंने किताब लिखी थी कि कुरान सेक्स और खून के ऊपर आधारित है। मैं बता रहा हूँ आपको, लिखित में ये सेक्स और खून पे आधारित धर्म की। लेकिन ये भाई साहब, अब ये भाई साहब क्या करते हैं, गुलामी की बेड़ियां इनके पैर में आज भी जिंदा है, गुलामी की बेड़ियां आज भी जिंदा है। धर्म के नशे में झूल रहे हो आप। कोई धर्म का नशा नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, आज भाई साहब घूम रहे कोई मतलब नहीं है। धर्म की चटनी में तो पाकिस्तान बना था। अरे उसी धर्म की चटनी में तो पाकिस्तान जीरो। मैं एक सेकंड बता, पाकिस्तान हिंदू धर्म का त्योहार आते हैं भाई साहब, हिंदू धर्म के त्योहार आते थे, होली हो चाहे दिवाली हो चाहे रक्षाबंधन हो, क्या होता था? अलर्ट, हाई अलर्ट। आतंकवादी ने हमला बोल दिया, आतंकवादी ने ये कर दिया, आतंकवादी ये कर देंगे, आतंकवादी वो कर देंगे। क्या हुआ बताओ मुझे। एक मिनट हाँ। आपने मोदी के हाथ की चाय पी है? मैंने तो नहीं पी। उनके बाप दादाओं ने जो बेचा वो बेचा, वो उसको 45 साल पहले है जो राजनीति लाइन में हो गई उसको, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये सब अगर वो आ जाए ना दिल्ली से पूरा, तो यहाँ पर गरीब तो ऐसे ही मर जाएगा। गाली मत दीजिए। नहीं, ऐसे ही मर जाएगा। गाली नहीं दे रहे, गाली क्या है? वो तो गाली तो है। के साथ एक फ्री वाले हैं, आप कहाँ बात कर रहे हो? वो तो एक के साथ पी के टुन हो रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हो। टुन नहीं होता दारू पी के, आप भी कैसी बात? दिल्ली मर जाएगी। दिल्ली किसके हाथ में है इनको यही नहीं पता। दिल्ली का राजा कौन है इनको यही नहीं पता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है इनको यही नहीं पता। आप नहीं पता कौन है दिल्ली का मुख्यमंत्री? हाँ, मैं मुख्यमंत्री। हाँ, चलिए ठीक है, आज यहाँ बताइए। ठीक है। तो भाई साहब मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से जो भारत एक नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है, वो इस सरकार में ही पहुंचेगा। ये मिली-जुली सरकार जो बनी है। विषय पे ना एक फिल्म आ रही है, हम दो हमारे 12, उसमें इसी चीज़ पे चर्चा की गई है। और उस फिल्म को रुकवाने के लिए जिस समाज का बहुत बड़ा योगदान है, आप समझ ही गए होंगे कि क्यों उस फिल्म को दिखाने के अंदर ये जो नौकरियों का जवाब मिलने वाला है ना, कि क्यों रुक नहीं मिल रही, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा कि हम तो जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, सभी से लूँगा। क्या जब सदन स्टार्ट हो रहेगा तो उसके बाद सदन हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों एक भारी संख्या में होने वाले हैं। पिछली बार की तरह ही होगा कि हंगामे की भेंट चढ़ेगा, या फिर जो है जनता के जो हित में काम होने वाले हैं? वैसे ये तो हर बारी कांग्रेस की प्रगति रही है कि उसने 2014 में भी यही हाल किया, 2019 में भी यही हाल किया, अब की बारी भी यही करेंगे। क्यों? उनकी बौखलाहट जो है वो हर बारी नज़र आ रही है और अब भी वही नज़र आएगी। बिल सारे पास होंगे, पार्लियामेंट भी वैसे चलेगी, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे या ना बैठे, बिल सारे पास होंगे, पार्लियामेंट भी चलेगी। ये उनके लिए बहस ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहस ज़्यादा उनका तो एक काम है शोर मचाना। बिल पे जब बहस होती है वो उठ के बाहर चले जाते हैं, सामना वो कर नहीं सकते, मोदी जी की बात का वो जवाब दे नहीं सकते। अपनी बात जो बाहर जाके करना उनकी आदत है, वहाँ पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे, बाहर जाके बात करेंगे, पटरी पे खड़े होकर बात करेंगे, जैसे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को जो है नेता विपक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनसे सहमत होंगे आप? बना दे, क्या जाएगा, मूर्खता उसका बड़ा, किसी महामूर्ख को तो खड़ा करना है, तो वो बड़ा वो हो गया तो वो इसी को खड़ा करना पड़ेगा। आप सहमत हैं? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की वजह से तो जीत रही है बीजेपी, और किसकी वजह से जीत रही है?
राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है जो संविधान की किताब हाथ में लेके बोलता संविधान खत्म हो जाएगा। उसको यही नहीं पता उसके दादा ने संविधान को कितनी बार बदल दिया, उसकी दादी ने कितनी बार बदल दिया, उसके पापा ने कितनी बार संविधान को बदल दिया। जब समय होता है, समय की मांग होती है, तो कई प्रकार के बिलों का उसमें नए प्रकार से अमेंडमेंट होता है। तो इसमें कोई संविधान खतरे में नहीं है, ना ही संविधान को कोई ख़त्म कर सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान लिखा हुआ है, इस संविधान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे तो क्या सही लगेगा वहाँ पे सदन में? कोई बात नहीं, वो कई बार मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, वो कई बार जाके प्रधानमंत्री के गले लगते हैं, कई बार वो आंख मारते हैं। अब पता नहीं आगे वाले टाइम पे वो फ्लाइंग किस करेंगे, क्या करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? बात सुन ही रहे होंगे किस बारे में बात चल रही है। ठीक है सर। राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी कैसे व्यक्ति लगते हैं? यही है कि वो अनसेटल लगते हैं, हमेशा अनसेटल लगते हैं। मतलब उनको सारे की जरूरत लगती है ऐसा हमेशा, मतलब पर्सनली तौर पे ढंग से वो बात नहीं कर पाते। जो सर हाँ सुने, राहुल गांधी एकदम जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है, और इतने बढ़िया बंदे, गुड बंदे, नाइस बंदे हैं, जो यहाँ के हैं ना, यहाँ के पूरे करोल वगैरह पूरे के अंदर सबसे जेन्युइन वही बंदे हैं यहाँ के पूरे दिल्ली शहर में। कैसे? वो सबको देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है सर। फिर भी सरकार नहीं बना पाते। फिर भी ये बात तो है, सुनो सर, सुनना, सरकार पता क्या है, सरकार ठीक है लेकिन बंदे गलत है, समझ रहे हो? मतलब लोग जो है, लोग गलत हैं। लोग गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है, सुनना। चलिए आप क्या कुछ कहेंगे? सर राहुल गांधी जी है वो सही है, फिर भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, हम भाई साहब हम हैं हिंदुस्तानी और कट्टर समाज के, हम और वोट देंगे हम राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को देंगे, ठीक है सर। राहुल गांधी जी है वो कभी आलूओं को मशीन से निकालते हैं तो कभी किसी चीज़ से निकालते हैं। अब उनको यही नहीं पता कि आलू कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और अगर महंगाई के बारे में बात की जाए तो महंगाइयाँ इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ पे नज़र नहीं दे रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जरा इस पर नज़र दें कि महंगाइयाँ आज का छोटे से आदमी का सोचा जाए 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा हो, आज की डेट में पेट पालना बहुत बड़ी चीज़ है। मौजूदा सरकार से खुश है मतलब? हाँ ठीक है, अच्छे सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। वॉशुग्राम से बात करने के लिए तो अभी आपने देखा सुना, हमने यहाँ पर जो मौजूदा लोग थे करोल बाग इलाके के, उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत के दौरान हालांकि लोग यहाँ पर कुछ राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दिए नेता जो विपक्ष बनने की बात चल रही है, और कई लोग थे ऐसे जो मोदी से बेहद खुश नजर आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।